हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और हमारे जो चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था। और अगर सेमेस्टर सेकंड की बात करें तो उसके अंदर हम पेपर 2 की बात कर रहे थे, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर हम एरिल एल्डिहाइडों के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो क्लोरोबेंजीन थी उसके बारे में बनाया, उसको भिन्न वीडियो के बारे में जाना किस प्रकार से उसको बनाते हैं। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसकी केमिकल रिएक्शनों के बारे में बात करने वाले हैं। 4 केमिकल रिएक्शनों की हमने बात की थी और आज और बात करने वाले हैं। ठीक है, अब जो पहली अगर मैं बात करूं क्लोरोबेंजीन के साथ में, देखिए यह क्लोरोबेंजीन जिसका हमने निर्माण किया था। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाता हूं मैं, NOH के साथ में। ये कुछ कुछ इस टाइप से टूट जाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज में, ये पॉजिटिव चार्ज में टूट जाता है। और आपको पता होगा Cl निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज के साथ ही निकलेगा। तो यहां से निकल क्या जाता है, यहाँ से N और Cl सहउत्पाद निकल जाते हैं। जो OH समूह है वो बेंजीन के साथ जुड़ जाता है और फिनोल का निर्माण करता है। और यहां से क्या निकल जाता है, NCl। अगर इसकी दूसरी रिएक्शन बात करूं मैं, HNO2, इससे भी HCl निकल जाएगा और समूह कौन सा जुड़ेगा, वापस फिनोल बनने वाला, सॉरी NO2 जुड़ेगा इसके साथ। और अंतिम इसकी तीसरी जो रिएक्शन है वो किसके साथ में करते हैं, हम करते हैं KCN के साथ। अब देखिए तीनों जो रिएक्शन है उसके अंदर हम उच्च दाब वे क्या लेते हैं, उच्च ताप, तीनों रिएक्शन के अंदर। और रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। अब ये तीनों रिएक्शन आपने देखी होगी, ये तीनों रिएक्शन देख लीजिए। तीनों रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, उच्च दाब उच्च ताप के अंदर ये रिएक्शन होती है। मतलब इन रिएक्शनों को करवाने के लिए हमको टेम्परेचर हाई करना होगा और इसका प्रेशर भी क्या करना होगा, हाई करना होगा। परंतु अगर हमको यही रिएक्शन कम दाब में या और कम ताप में चाहिए तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कोई भी यहाँ पर क्या कर देते हैं, बेंजीन वलय के साथ में हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ देते हैं, जिसके कारण इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या करते हैं हम, कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ने पर किसकी, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसमें नाभिक नहीं, हम क्या उपयोग करेंगे, NO2। क्या प्रयोग करेंगे, NO2 करेंगे। आप चाहो तो इसको ऑर्थो पर भी जोड़ सकते हो, पैरा पर भी जोड़ सकते हो, दोनों स्थितियों पर जोड़ के नहीं क्रियाशीलता में रिएक्शन करेंगे। अब किस प्रकार से होती है देखते हैं, क्योंकि इनके मैं साथ में करवा रहा हूं ये, क्योंकि ये जो विक्रियाएं हैं वो लिटरली यहाँ पर होने वाली है। बस इसके अंदर बदलने वाला क्या है, केवल और केवल इसमें एक इलेक्ट्रो आकर्षित समझ, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो आकर्षित समझ जुड़ने वाला है। आप चाहो तो कहीं पर भी जोड़ सकते हो, पैरा स्थिति पर भी जोड़ के देख लेते हैं, फिर रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह यहाँ पर जुड़ गया है। फिर इसकी अभिक्रिया में NO से करवा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना, कम दाब व कम ताप।
ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं। इस बार आप चाहो तो यहां पर जोड़ दीजिए, ऑर्थो स्थिति जोड़ दीजिए, सेम कंडीशन अप्लाई होगी, कम दाब व कम ताप। ठीक है, और ठीक है, ये टोटल आपकी रिएक्शन होगी, टोटल 6। वापिस देख लीजिए, हमने जो पहले जो तीन रिएक्शन की थी, किसके साथ की थी, NOH के साथ की थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में की थी, फिर हमने HNO2 के साथ में की थी, और फिर कैल्शियम के साथ। तीनों जो रिएक्शन थी जिसके अंदर हम उस दाब उस ताप पे ले रहे थे, परंतु अगर हमको यही अभिक्रियाएं कम दाब और कम ताप में करवानी हो तो हम इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह लेते थे, और इसके लिए हमने क्या लिया, NO2 समूह है, वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कौन है, NO2। फिर पुनः रिएक्शनों को दोहराया जिसके अंतर्गत हमें कम दाब व कम ताप देखने को मिलते हैं। दो और अभिक्रिया, एक तो फिटिंग अभिक्रिया है, एक उल्मान अभिक्रिया है। दोनों ही नेम रिएक्शन हो, दोनों की दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों की दोनों क्या है, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली रिएक्शन है। जो भी नेम रिएक्शन होती है, जो नेम रिएक्शन होती है वो अभिक्रिया है, बहुत इंपोर्टेंट है, जिससे ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में आने के लिए। फिटिंग अभिक्रिया की मैं बात करूं तो बेंजीन कुछ इस प्रकार से बना लीजिए, 12th क्लास में भी आपने किया होगा। 2Na लेते हैं, Cl, ठीक है। अब इससे क्या निकल जाता है, 2NCl निकल जाता है, जिसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं। बस हमारा जो मुख्य उत्पाद क्या है वो इस प्रकार से है। फिर ये पहली रिएक्शन, दूसरी उल्मान अभिक्रिया की बात करता हूं। उल्मान अभिक्रिया में कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या Cl लिया है, और यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, क्या आ जाता है, ब्रोमीन। ठीक है, और ये रिएक्शन सेम होती है, कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारी पहली थी फिटिंग अभिक्रिया, दूसरी है उल्मान अभिक्रिया। अब आती है बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया। क्या होती है, बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए। अब हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है, या उसको बोल सकते हो टोलुइन, बोल सकते हो टोलुइन। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर टोलुइन होता क्या है, क्या टोलुइन होता क्या है। अगर कोई भी एल्किल समूह बेंजीन वाले से सीधा कनेक्ट हो, एल्किल समूह क्या होता है, हम R के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप कार्बन की संख्या पर आधार पर इनको ले सकते हो, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। अगर ये सीधा का सीधा किसी भी बेंजीन वलय के साथ में कनेक्ट हो और इससे जुड़े हुआ समूह है, कुछ भी समूह हो, फिर भी क्या कहलाता है, टोलुइन कहलाता है। एल्किल समूह भी हो सकता है, या कह सकते हो आप कार्बन समूह है, या कोई कार्बन समूह है, या इसके अंदर कोई एल्किल समूह जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोलुइन बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं एक टोलुइन लेता हूं, जिसमें मैं क्या मैथिल समूह जोड़ देता हूं, इसके साथ क्या ले लेता हूं, मैथिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। अब पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया की मैं बात करता हूं तो मैं क्या करता हूं कि ये जो मैंने टोलुइन ली है,
ये क्या लेता हूं मैं, उबलती हुई टोल्यूइन लेता हूं। क्या लेता हूं, उबलती हुई, उबलती, ठीक है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता हूं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। रिएक्शन किससे करता हूं, क्लोरीन से रिएक्शन करता हूं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया आपको देखने को मिलती है। पहले देखिए कि ये जो क्या है, यहां से एक H निकल जाता है और एक Cl, HCl निकल जाता है माइनस का HCl, CH2 और एक Cl यहां से कनेक्ट हो जाता है। यही प्रक्रिया मैं पुनः दोहराता हूं क्लोरीन के साथ में, और पुनः यहां से क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है। पुनः HCl निकलने पर यहां पर क्या बचता है, Cl2। क्लोरीन संख्या 2 हो चुकी है। यही पुनः रिएक्शन एक बार पुनः दोहराता हूं जब तक हाइड्रोजन बंध पूर्णतः खत्म ना हो जाए, CaCl3। ये होती पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हर किसी में आप सूर्य प्रकाश हर कंडीशन में लेते हैं, ठीक है। जब तक मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूं तब तक, जब तक कि पूर्णतः इसके साथ जो हाइड्रोजन बंध है वो समाप्त न हो जाए। और इसी पद के द्वारा देखिए मैंने बेंजीन क्लोराइड का निर्माण भी करते हैं। जो अगली हम जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, बेंजीन क्लोराइड से रिलेट पढ़ने वाले हैं। पहले तो पढ़ेंगे बेंजीन क्लोराइड बनाते किस प्रकार से, फिर उसकी केमिकल रिएक्शनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक जो पहले ही बनाने की जो विधि है वो क्लोरीन के साथ आप कर सकते हो। क्लोरीन की अभिक्रिया सूर्य प्रकाश में हम उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनाते हैं हम, बेंजील क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेंजील क्लोराइड। एक हमने पढ़ ली। दूसरी अगर बात करोगे, PCl5, सिर्फ उत्पाद की बात करनी है तो मैं सिर्फ उत्पाद की ओर ही देख रहा है, सह उत्पाद नहीं देखना है, ठीक है। ये हमने दूसरी देख ली है कि इसके द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, बेंजीन क्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं, हम थोड़ा हमने पहले क्या पढ़ा था, बेंजीन क्लोराइड बनाने की विधि देख ली थी कि हम बेंजीन क्लोराइड सिर्फ 2 ही विधियों से दोबारा बना सकते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, बेंजीन जो क्लोराइड है उसकी रिएक्शनों को देखने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन देखी थी उसी प्रकार से हम क्या देखेंगे, बेंजीन क्लोराइड की भी रिएक्शन देखने वाले। कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। देखिए अगर मैं बात करूं बेंजीन क्लोराइड की, इस प्रकार से बेंजीन क्लोराइड की बात करता हूं मैं, तो इसी की भी रिएक्शन KOH से करवा दीजिए फिर। हाँ, KOH के साथ ही एक्वा लेंगे ये वाला। इसकी जो रिएक्शन है वो कैशियन के साथ करवा दीजिए, ये भी एक्वा लेंगे। और इसकी जो रिएक्शन है HNO3, ये भी क्या लेंगे, एक्वा, अर्थात जलीय लेंगे। क्या लेंगे, जलीय लेंगे। बेंजीन क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है क्रम से KOH, कैशियन व HNO3 के साथ करवाते हैं। सारे हम क्या लेते हैं, इसके अंदर ये जलीय लेते हैं। और प्रोडक्ट आपको पता होगा क्या बनने वाला है इन सभी के अंदर, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है इसके अंदर C2OH, CN। सिर्फ मैं मुख्य उत्पाद की ही बात कर रहा हूं, मैं इसके साथ सह उत्पाद क्या बनने वाला है उसकी बात नहीं करने वाला हूं। हमें सिर्फ मुख्य उत्पाद चाहिए इसके। अब इसके अलावा भी ना इसकी होती है रिएक्शन कुछ और, 2 रिएक्शन और पढ़ेंगे। एक तो है वुड्स अभिक्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो नेम रिएक्शन जितनी भी है उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि उनके एग्जाम में आने की क्या होती है, संभावनाएं अधिक होती है।
अगर मैं बात करूं ऊर्जा अभिक्रिया की, ऊर्जा अभिक्रिया देखिए, अगर मैं ऊर्जा अभिक्रिया बात करता हूं कुछ इस प्रकार से होती है। हम बेंजीन क्लोराइड लेंगे, इसके लेंगे 2 अणु और 2 क्या लेंगे सोडियम के, उत्प्रेरक के रूप में AlCl3 लेंगे। जब ये अभिक्रिया कंबाइंड होती है तो यहां से क्या निकल जाता है, 2NCl निकल जाता है, 2Na और 2Cl यहां से निकल जाता है, तो आपस में कंबाइंड होगी अभी दोनों वाले इस प्रकार से। और ऊर्जा अभिक्रिया बात करूं, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया बात करता हूं, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बात करता हूं तो इसके अंदर भी हम सेम ही रिएक्शन करते हैं इस प्रकार से, परंतु इसमें जो उत्पाद है, एक तो बेंजीन क्लोराइड ले रहे हैं, एक केवल और केवल क्या लेंगे बेंजीन लेंगे, और इसकी जो रिएक्शन है वो AlCl3 कराएंगे। इससे केवल निकलेगा HCl निकलेगा और कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से संपन्न हो जाती है, जिसको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाविधि को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल इतने याद रखने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। याद रखना सबसे सिंपल तरीका है, इसके अंदर 2 अणु लिए हैं तो उसमें 2Na और उत्प्रेरक के रूप में AlCl3 आपको लेना है। अब हम बात करते हैं, 2 चीजें आपको देखने को मिलती है, एक तो मिलती है DTT, एक मिलती है BHC। DTT की संरचनाओं की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, CCl3CHO, जिसकी जो रिएक्शन होती है वो करता हूं मैं HCl बेंजीन क्लोरोबेंजीन से करता हूं। अब पता है यहाँ पर हाइड्रोजन तो जुड़ा ही होता है, और ये रिएक्शन होकर कुछ इस प्रकार से बनाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। यही हमारे पास DTT है। क्या कहते हैं इसको, ही DTT कहते हैं, DDT, अर्थात लिख लीजिए डाइक्लोरो डाइक्लोराइड डाइफिनॉल ट्राई क्लोरोनेट। डाइक्लोराइड डाइफिनॉल डाइक्लोराइड क्लोरोनेट कहते हैं इसको, DDT को। अब BHC की बात करते हैं। अब क्या होता है कि आपको पता हो, ये बेंजीन संरचना, एक है बेंजीन संरचना, इसकी जो रिएक्शन है मैं 3Cl2 के साथ करवाता हूं। जब 3Cl2 के साथ करवाओगे आप इसकी रिएक्शन, तो पता है कि एक प्रत्येक कोने के अंदर एक हाइड्रोजन विद्यमान होता है, और ये एक Cl यहां से ऐड हो जाता है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से वो दीजिए। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। इसको 6 लिगेंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे वाली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं।